पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरी आवाम को, बड़गाम के आवाम को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल 11 नवंबर सुबह के 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होगी और शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में जाइए जो कि 173 है, और वहां पर कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन में कोई नहीं है बड़गाम में जो कि 2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है। हमारी पोलिंग पार्टीज वेल ट्रेन्ड, जिनको बाज़ाब्ता बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई है, अपने पोलिंग स्टेशन में जाएंगे और कल हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। चाहे पोल वेलफेयर हो, उनका जो वहां पर कंफर्टेबल जो रात को रहेंगे वहां अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे। साथ ही साथ इस इलेक्शन में जो इलेक्टोरल लिटरेसी की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी कैंपेन की है और मुझे उम्मीद है कि दैट लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमारे पास जो सिक्योरिटी प्लान है, कम्युनिकेशन प्लान है, जो भी चीज इलेक्शन के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों ने किया हुआ है, एंड वी आर कंफर्टेबल एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट हम लोग इस इलेक्शन को भी बड़े ही फ्री, फेयर और स्मूथ तरीके से करेंगे। ट्रांसपेरेंसी के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूँ कि हमारे सारे 173 पोलिंग स्टेशन जो है वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, जहां पर वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रखी गई है। उस वेबकास्टिंग का जो डायरेक्ट फीड है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में है, जहां पर लोग देखते हैं उनको, और एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में भी फीड दी गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर हम ट्रांसपेरेंट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी की हम लोग बात करते हैं कि जो जमहूरियत हमारी है, जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इक्वल प्लेटफॉर्म हर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है, चाहे परमिशंस की बात हो, चाहे उनका अपना जो प्री पोल जो वो करते हैं अपना प्रोसेशंस, उसको भी बड़े ही इक्वली और प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। और साथ ही साथ बस अब इम्पोर्टेंट ये है कि कल लोग आए और अपने अपने पोलिंग स्टेशन में वोट करें। वहां पर हम लोगों के बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं, BLO है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और जहां पे उनको फैसिलिटेट करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि सारे वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स 1,26,025 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो है ये एक फैसिलिटेट करता है वोटर को कि वो उस पर उनका नाम, पोलिंग स्टेशन कौन सा है, वहां पर सीरियल नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, सहूलियत होती है वोटिंग में। इसका कतई ही मतलब नहीं है अगर किसी के पास वोटर्स इंफॉर्मेशन स्लिप नहीं है या किसी वजूहत की वजह से उनको नहीं मिला है, उसका कतई ही मतलब नहीं है कि वो वोट नहीं कर सकते। वो अपने पोलिंग स्टेशन में जाए और वहां पर वोट करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 13 किस्म की आइडेंटिटी प्रूफ रखी हुई है जो कि पोलिंग स्टेशन में वो दिखा सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें पैन कार्ड है, जो भी या एपिक कार्ड आपका है वो दिखा के आप अपना वोटिंग कर सकते हैं। और यही मेरा आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि दैट बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। और आपके माध्यम से एक और रिक्वेस्ट भी मुझे आपको कहनी है कि दैट जो हमारे जो नया अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल है कि जो अंदर पोलिंग बूथ में मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा। हमने लोगों की फैसिलिटी के लिए वहां पर एक काउंटर रखा हुआ है जहां पर वो अपना जो मोबाइल है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, और वंस वो वोट करें और वो अपना फोन फिर वापस ले सकता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दैट आपके माध्यम से पूरे अवाम को, जो 27 बड़गाम बाई इलेक्शन में वोटर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो बढ़ चढ़ के कल 11 नवंबर को पोल डे है और वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे और इस जमहूरियत को और इस इलेक्टोरल प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा सवाल रहेगा क्योंकि आज रात को माइनस टेम्परेचर देखा गया, अगर हम देखेंगे रात को वहाँ पे स्टाफ को रहना है तो उनकी पोल वेलफेयर के लिए पूरा ख्याल रखा गया है। उनका खाना, उनका वहाँ पर गर्म पानी, वहाँ पर जो रहने का फैसिलिटी है, हीटिंग का है, वो सब रखा गया है। इस पे एक इंटायर प्रोसेस लगता है जो कि पोल स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर होता है, वो इस चीज को रखता है। आपके माध्यम से एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि सारे 173 पोलिंग स्टेशन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज रखी गई है, जहां पर पानी हो गया, बिजली हो गया, और रैंप हो गया, व्हील चेयर हो गया, उसका खास ख्याल रखा गया है। हम चाहते हैं जो वोट करने के लिए आए वो मेमोरेबल मोमेंट अपना रहे, उसको वो कंफर्टेबली वोट डाले, और ये इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया है।
जियाउद्दीन शाह पोलिंग स्टेशन 69 जोन 2 से गुजारिश की जाती है आराम से। ट्रैक को खाली करो। सर आसमान नहीं सर, रास्ते मत करिएगा। चलिए सर, चलिए चलिए सर। सर पार्टी पोलिंग स्टेशन नंबर 3, पोलिंग स्टेशन नंबर 9। इस इलेक्शन में जो इलेक्टोरल लिटरेसी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी कैंपेन की है और मुझे उम्मीद है कि दैट लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमारे पास जो सिक्योरिटी प्लान है, कम्युनिकेशन प्लान है, जो भी चीज़ इलेक्शन के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों ने किया हुआ है, एंड वी आर कंफर्टेबल एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट हम लोग इस इलेक्शन को भी बड़े ही फ्री, फेयर और स्मूथ तरीके से करेंगे। ट्रांसपेरेंसी के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूँ कि हमारे सारे 173 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है जहां पर वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रखी गई है। उस वेबकास्टिंग का जो डायरेक्ट फीड है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में है जहां पर लोग देखते हैं उनको, और एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में भी फीड दी गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर हम ट्रांसपेरेंट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ट्रांसपेरेंसी की हम लोग बात करते हैं कि जो जमहूरियत हमारी है जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इक्वल प्लेटफॉर्म हर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है, चाहे परमिशंस की बात हो, चाहे उनका अपना जो प्री पोल जो वो करते हैं अपना प्रोसेशंस, उसको भी बड़े ही इक्वली और प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। और साथ ही साथ बस अब इम्पोर्टेंट ये है कि कल लोग आए और अपने अपने पोलिंग स्टेशन में वोट करें। वहाँ पर हम लोगों के बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं, BLO है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और जहाँ पे उनको फैसिलिटेट करेंगे। साथ ही साथ में ये भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सारे वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स 1,26,025 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो है ये एक फैसिलिटेट करता है वोटर को